नहीं जाते हो, डलिया में अगरबत्ती और फूल लेकर के किसी मजार पे खड़े होते हो, तब मन करता है कि सर पटक करके फोड़ देना चाहिए। क्या हो रहा है हमारे हिंदू बहन बेटियों को, हमारे हिंदू भाइयों को क्या हो रहा है? वो कभी मंगलवार को आपके हनुमान जी के मंदिर में नहीं मिलेंगे, नहीं, मतलब ही नहीं। वो अपने धर्म के पक्के हैं और कच्चे हैं, तो हम कच्चे हैं, हमें इतवार ही नहीं। हम वहां खड़े होते हैं। जब एक पति देर से घर आया, तो पत्नी ने पूछा, इतने देर से कहां गए थे? उसने कहा, वो हमारा एक दोस्त है ना मुसलमान, मैं उसके साथ चला गया था निजामुद्दीन की दरगाह पर। वहां क्या करने गए थे? तो चादर चढ़ाने गया था, तो हम भी चले गए। हमने कहा चलो हम भी चादर चढ़ा। अच्छा ठीक है, खड़े रहो, बाहर ही खड़े रहो। कुंडी बंद कर लिया अंदर से। अरे ये क्या कर रही है? तो उसने कहा, मैं पानी लाके बाल्टी बाहर रख देती हूँ, नहाए लो फिर आओ। इसमें नहाने की क्या? उसने कहा, कमाल है, इतनी भी अकल नहीं है आपको? दो बाप के बेटे हो गए, इतनी अकल नहीं आपको? आप मुर्दा छू करके आए हैं तो नहाओगे नहीं, बिना नहाए घर आ जाओ? अरे वो मुर्दा थोड़ा, क्यों मुर्दा नहीं तो क्या, तो नहाना जरूरी है। उसने कहा, एक बात बताओ, जब आपके पिताजी की मृत्यु हुई थी और उनको शमशान पर लेकर गए थे, तो आए थे लौट के, तो नहाया था ना बाहर? यहाँ नहाया तो था। तो बोले वो भी तुम मुर्गा ही छू के आए हो, तो ऐसे कैसे घर में आओगे? नहा लो पहले, नहा करके घर में आओ। अगर ऐसे आओगे तो सारी अलग अलग घर में घुसेगी, और इसके बाद में नहा भी लो, और इसके बाद में सौगंध लो, दोबारा नहीं जाओगे। एक बात बताओ, तुम्हारा मित्र कभी तुम्हारे मंदिर में आया है प्रसाद चढ़ाने? नहीं आया तो नहीं। कभी कहा? बोले हाँ जन्माष्टमी पे कहा तो था चल। तो उसने कहा, यार मैं मुसलमान हूं, मैं कैसे जाऊंगा तुम्हारे जन्माष्टमी के कार्यक्रम में, वो तो नहीं है। बोले वो नहीं आया तो तुम क्या करने गए थे? नहाओ पहले, और इसके बाद में फिर अंदर घुसो। और एक बात कहकर मैं अपने प्रसंग पर आ रहा हूं, किसी को बुरा लग जाए तो क्षमा कीजिएगा। मजार पर क्या कुछ होता है इसको अगर जानना है ना, तो एक दिन के लिए गोल टोपी लगा लो, ऊंचा पैजामा पहन लो और कुर्ता पहन लो, चले जाओ। वहां थोड़ी देर घूमो, टहलो, बैठो, और कुछ इस ढंग से बात करो कि उन लोगों को लगे कि आप उन्हीं के समाज से हो। फिर देखो, फिर रंग वहां के देखो। आपको या तो गुस्सा आएगा, दो चार को पीटोगे, या तो मन ही मन ग्लानि में भर के आ जाओगे कि अच्छा ये मामला है, तो हमारा हिंदू समाज यहाँ आता क्यों? वहीं से हिंदू बहन बेटियां उड़ाई जाती हैं। जितने मजार हैं सभी मजारों पर यह काम होता है। जितने मजार हैं जहां भी, सभी मजारों पर यही काम होता है। वहीं से हिंदू बहन बेटियां बरगला के उड़ाई जाती हैं। इसके बाद में एक बाजार से दूसरे बाजार, दूसरे बाजार से तीसरे बाजारों में बिकती रहती हैं। यहाँ जो नवयुवक बैठे हैं, मैं आह्वान करूंगा, आपको मेरे बात पर यकीन ना हो कि व्यास जी की बात पर मैं यकीन नहीं करता, तो आप जाकर देखो, फिर यकीन करना कि व्यास जी सही कह रहे थे कि गलत। यही सब होता है मजारों पर। अच्छा, ये मजारें बिल्कुल मेन रोड पर क्यों पाई जाती है? लगभग क्यों? ये षड्यंत्र चल रहा है। अच्छा, जो आतंकवादी आते हैं, जो भारत के दुश्मन आते हैं, इनको पनाह इन्हीं मजारों पर दी जाती है। इन्हीं मजारों में वो छुपाए जाते हैं। इन्हीं मजार, इनका इतिहास जब आप निकालोगे ना मजारों का, जहां जहां मजारें, उनका इतिहास निकालो, तब आपको पता चलेगा वो कोई देशभक्त नहीं थे, वो कोई खुदाप्रस्त व्यक्ति भी नहीं थे कि कोई अल्लाह ताला के बड़े भक्त थे, कोई ऐसा नहीं। वो कहीं न कहीं हिंदुओं का, आपके पूर्वजों का कातिल निकलेगा।
वो देश का गद्दार निकलेगा। आप उनका इतिहास तो निकालो, इतिहास निकालो। कबीरदास जी ने बड़े आक्रोश में कहा, क्योंकि जब साधु महात्माओं को आक्रोश आता है तो कई बार गाली गलौज भी दे देते हैं गुस्से में। तो एक प्रकार से कबीर जी ने हिंदू समाज को गाली दिया। कबीर जी ने हिंदू समाज को गाली दिया। क्यों गाली दिया? ये कारनामा देखो। कबीर जी कहते कबीरा ये संसार में सब ऊतन के ऊत, और जे दुनिया से चले गए उनसे माने पूत। भाई मुर्दा क्या देगा आपको? मांस कीड़े खा गए, हड्डियां गल गई, तो देगा क्या? कोई संत महात्मा तो था नहीं कि उसकी चेतना मौजूद है, चेतना काम कर रही है। वो तो गद्दार था, मांसाहारी था। तो ऐसा शराबी और शराबी जो कब्र में दबा पड़ा है, क्या दे देगा आपको? यही कबीर जी नहीं रुकते, आगे भी कबीर जी कहते हैं 33 कोटि देवता छोड़कर पूजे पीर मजार, और ऐसे हिंदू जाति को बार बार धिक्कार। ये कबीर बाबा ने धिक्कार है ऐसे हिंदू कि मजार पूजना। ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण का वो वाक्य हर हिंदू को याद रखना चाहिए, जहां भगवान कृष्ण घोषणा करते हैं स्वधर्मम मरणम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म के लिए तो मरना भी श्रेष्ठ है, और दूसरे का धर्म हमेशा भय देता है, दूसरे का धर्म हमेशा ग्लानि देता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, किसी भी प्रकार का कोई संकट आवे, हनुमान जी के शरण में चले जाओ। अकेले हमारे हनुमान जी सब पर भारी पड़ते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज।